अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से हो। और यहाँ पर हम लोग एम से सफदरजंग गए थे। इतनी जल्दी जल्दी में जाना पड़ा अर्जेंटली। उसका मैं छोटा ब्लॉग बना के डालूँगी, मिनी ब्लॉग, वो आप देख लेना क्यों गए थे। यहाँ पे हम लोग ने एम्स से निकलते ही सरोजनी का टूर कर लिया। और मौसम उस दिन इतना अच्छा हो गया था एम्स से निकलते ही। वैसे तो बहुत धूप थी जब हम लोग घर से निकले थे, इतनी ज़्यादा इतनी तेज़ धूप थी, लेकिन जब हम लोग पहुँचे ना वहाँ सरोजनी, मतलब अल्लाह ने इतना प्यारा मौसम कर दिया था माशाल्लाह। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मेट्रो के गेट से निकलते ही सामने सरोजनी का गेट है, जो कि मेन गेट है। यहीं से ज़्यादातर लोग एंट्री करते हैं। यहाँ पे मैंने कॉस्मेटिक का सामान पूछा, मुझे चाहिए थी लैक्मे की सीसी क्रीम, जो कि यहाँ नहीं है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक है, मार्केट में आ ही नहीं रही। मुझे यहाँ पर भी वो लैक्मे की सीसी नहीं मिली, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि और भी दुकानें थी। वैसे सरोजनी में ज़्यादातर दुकानें लग नहीं रही हैं, और जो बाहर की साइड जितने भी स्टॉल लगते थे ना, वो सारे अंदर की साइड हो गए जो भी थे। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे ना, तो वहाँ पे पुलिस वाले भी टहल लेते बेचारे, आम ये लोग परेशान हो रहे। लेकिन एक तरह से देखा जाए ठीक ही है, क्योंकि पब्लिक को चलने के लिए थोड़ी जगह भी तो चाहिए। और ये जो ग्रीन टॉप में लड़की देख रहे हो ना आप, ये एक टॉप लेकर भाग रही थी। तो एकदम से भैया ने देख लिया, तो उन्होंने उसको आवाज़ लगाई, तो वो बहाने करने लगी, नहीं मैं ले नहीं रही थी, मेरी फ्रेंड को बुला रही थी मैं। खैर यहाँ पे 350 रुपये की एक कुर्ती थी, जो कि बहुत अच्छी थी। वैसे मैंने ली है, साइजेस ठीक होते हैं। और ये वो फेमस जगह है, मुझे इस गली का नाम नहीं पता, जहाँ पर बड़े बड़े कोट नहीं टंगे होते, पता होगा आप लोगों को, मुझे नाम नहीं पता। यहाँ पे मुझे लगा 50 रुपये का कवर है, लेकिन जब मैंने प्राइस देखा ना 450 रुपये, मतलब भाई गॉड बहुत ज़्यादा महंगे थे मोबाइल के कवर। मोस्टली यहाँ पर ये कुर्तीज़ की शॉप थी जो 350 में थी। कोई भैया इन्होंने हमें 350 की जगह 300 में दे दी थी। बार्गेनिंग जिसे आती है ना, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सेल का प्राइस था। ये खद्दर जैसे लोवर्स थे, पता नहीं गर्लिश थे या जैन, मुझे गर्लिश लग रहे थे। वैसे तो दोनों ही पहन सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे सेल लगी थी फुटवेयर की। और अगर कोई सोच रहा है ना सरोजनी मार्केट नहीं लगी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरोजनी मार्केट लगी हुई है, जैसे लगती थी वैसी लगी है, बस जो स्टॉल बाहर थे वो अंदर की तरफ हो गए, जो कि मेरे हिसाब से सही है, पब्लिक को चलने में ईजी रहेगा। ये 30 रुपीज़ में ब्रेसलेट, इयररिंग्स, मतलब भरमार थी इसकी तो पूरे मार्केट में। बहुत अच्छा लग रहा था, और खाली खाली थी सरोजनी। और मैं मंडे को गई थी, मंडे को भी खुला हुआ था। जो लोग सोचते हैं ना मंडे बंद रहता है, मतलब गिनी चुनी दुकानें बंद रहती है, ज़्यादातर लगी रहती है। और ये 300 रुपये में बैग्स थे, जो जो मैं देख रही हूँ ब्राउन वाला, उसका मुझे बड़ा चाहिए था, तो कि मिला नहीं। 100 रुपये में कुर्ती थी, शॉर्ट लॉन्ग दोनों, कोई सी भी ले लो, 100 रुपीज़। यहाँ पे आगे लोवर्स भी थे, तो मुझे लगा 100 रुपये में, पर भैया ने कहा 200 रुपये प्राइस है, जो कि अभी आपको दिखने वाला है ये। क्योंकि मैंने एक कुर्ती ली थी, मैचिंग का लोवर लेना था, पर 200 प्राइस था इसका। पता नहीं मुझसे वॉइस ओवर कैसा हो रहा है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ करने की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। यहाँ पर 50 रुपीज़ में टॉप थे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और 50 रुपीज़ में क्या ही मिलता है यार, 30 रुपये में भी टॉप मिलते हैं, लेकिन मैं वो एक्सप्लोर नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं जल्दी, मतलब पूरी मार्केट मैंने कभी ज़िंदगी में सरोजनी नहीं घूमी है, काफ़ी बड़ी है ना, मुझे पता भी नहीं है। यहाँ पे ये पूरे दुपट्टे वाले सूट थे, 3 पीस सेट थे। और पता है प्राइस क्या था इनका? 350। भाई साहब 350 तो सिलाई जाती है, पता नहीं है कैसे दे रहे। मुझे ये मरून वाला अच्छा लग रहा था, पर मैंने लिया नहीं, क्योंकि इसमें मेरा साइज़ नहीं था। और मैंने शॉप नंबर भी लिख दिया। यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरे पास है, अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे बता देना। मुझे वॉइस ओवर करते में ना सीरियसली इतनी खांसी आ रही है, मुझे बार बार रुक रुक के चाय लेनी पड़ी है, क्योंकि मैं चाय हाथ में ले रखी है मैंने, और मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। यहाँ पे 30 रुपीज़ में वही वाले इयरिंग्स थे, जो कि लड़कियों के मतलब दिल ले रखा है इन झुमकियों ने। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मेरा तो दिल करता है मैं पूरी दुकान खरीद लूँ, बट मैं पहनती नहीं हूँ। और ये 100 रुपीज़ में स्टॉल थे, जो कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा था इसका, मतलब बहुत सॉफ्ट था। आप ले लो ना, तो मतलब आपका हर कुर्ती और टॉप और जीन्स सब पे चल जाएगा। इतने प्यारे प्यारे कलर थे। ये भी 100 रुपीज़ में थे। ये कुर्ती थी, नहीं सॉरी 100 रुपीज़ नहीं है इसका प्राइस, वो 100 रुपीज़ नहीं था, वो 350 में था। कभी कभी ना मुझसे पता नहीं क्या हो जाता है। यहाँ पे हम लोग बहुत थक गए थे, तो यहाँ पे ये मुरमुरे पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, ये खा रहे थे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाने की कोशिश की, मगर मुझे पता नहीं चला, मेरा कैमरा ब्लर हो गया था, बैक कैमरा। और यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी बैठे थे। हम लोग बहुत, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन, मौसम इतना प्यारा था। ये 350 रुपये में ना पूरा सेट था। 300 रुपये, सॉरी 350 नहीं 300, प्लाजो एंड कुर्ता दोनों। और इतना ज़्यादा अच्छा था। ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो ना ब्लैक वाले का, ये वाइट वाले का सेम डिज़ाइन का ब्लैक था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो इयरिंग्स है ना, ये 100 रुपीज़ का था। इसमें हर तरह के थे, 100, 200, 250 ऐसे थे, जो अच्छे लग रहे थे। बट मुझे एक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये ब्रेसलेट है ना, इनके प्राइस 100, 200, 250 ऐसे थे। और ये जो मैंने पहले देखा ना, ये 100 का था। और ये जो स्टोन वाला है, ये 200 का था, और बाकी ये 250 के थे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मैंने ये स्टोन वाला ट्राई भी किया था, पर ये 200-250 के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा महंगा लगा, इसलिए मैंने नहीं लिया। आगे आप देखोगे मैंने इसको ट्राई करके भी दिखा रखा है, बट लुक अच्छा आ रहा था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था, इसलिए नहीं लिया। और इयरिंग्स 250 में थे, मैंने 100 नहीं 200 में थे। मैंने 100 रुपये बोला, भैया ने कहा नहीं आएगा। मैंने कहा रहने दो भैया, क्योंकि कोई कोई लोग कम कर लेते हैं, कोई कोई नहीं करते। और ये जो कुर्ता देख रहे हो ना आप, इसका कपड़ा इतना ज़्यादा अच्छा था, मतलब
प्रीमियम क्वालिटी का था। 250 में सिंगल कुर्ता था, महंगा था बट अच्छा था। यहाँ पे शोरूम है, एक सोनू नाम से जो है ना एक शोरूम है, तो यहाँ पे सेल लगी थी 1000 रुपीज़ में पार्टी वेयर सेट ले लो, सेल लगी थी। और 550 में कॉर्ड सेट, वो भी ब्रांड के। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जो कि मैंने लिया था। और मैंने क्या क्या लिया है मैं उसका भी मिनी ब्लॉग बना के डाल दूँगी। ये लहंगा था, मैंने नहीं पूछा कितने का था क्योंकि दुकान में कोई दिख ही नहीं रहा था। और ये कॉर्ड सेट थे 550 में, प्योर कॉटन, प्योर वो क्या बोलते हैं, रेयॉन। लोगों को पता है मैं 4G की स्पीड में बोल रही हूँ, पता नहीं आपको समझ आ रहा है या नहीं, वैसे तो आ ही रहा होगा। मोस्टली लोग टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं जल्दी बोल रही हूँ। एंड यहाँ पर जो मैंने अभी वाइट वाला सूट देखा था ना, 1000 रुपीज़ का था। 1000 रुपीज़ में 3 पीस सेट था। और ये प्लाजो सेट था येलो वाला, ये भी 1000 था। दुपट्टा भी था, मतलब प्योर के थे बिल्कुल। 50% ऑफ था यहाँ पे। मैंने दुकान का नंबर भी डाल दिया, 160 शॉप नंबर है। आप लोग कभी जाना विजिट करना तो देख लेना। यहाँ पर ये मैं इयरिंग्स कुछ देख रही थी, भैया को बोला मैंने इयरिंग्स दिखा दो, तो भैया ही खड़े हो गए कुतुब मीनार की तरह, सामने ही खड़े हो गए, मुझे इयरिंग्स ही नहीं दिख रहे थे। और यहाँ पर ये वाला ब्रेसलेट 100 रुपीज़ में था। इसमें का मेरे पास है ब्लैक कलर का, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था। पहले तो ये प्लेन आते थे, लेकिन अब ये कपड़े जैसा कुछ लगा है। और यहाँ पे इयरिंग्स मुझे लगा ना, ऐसा लगा जैसे कि इयरिंग्स जो है ना 250 में 2 है, मतलब 300-500 में 2 और सिंगल। मगर यहाँ कुर्ती का प्राइस था 250 में 1 और 500 में 2। तो फिर मुझे लगा इयरिंग्स का प्राइस है, तो भैया बोल रहे मैडम वो कुर्ती का प्राइस है। यहाँ पे मुझे फाइनली वो क्रीम मिल चुकी थी जो मुझे चाहिए थी, लैक्मे की सीसी। और यहाँ पे ये 3 मिसाइलें, मैं कह रही हूँ भैया ये मिसाइल दिखा दो क्या है, पिंक एंड ग्रे एंड गोल्डन। तो भैया कह रहे हैं मिसाइल्स नहीं है बेटा, मैडम ये वो है क्या कहते हैं, परफ्यूम। तो मुझे फूटी आँख नहीं भाता। और यहाँ पे मैंने आपको पूरी मार्केट दिखाई है कि आप देख सको कि किस तरह से जो है यहाँ पे शॉप्स लगी है। और यहाँ ये स्टीलेटोस की शॉप थी, शॉप नहीं शोरूम था। यहाँ पे भी सेल लगी थी, 499 में ले लो डॉक्टर सोल की स्लीपर्स। तो ये मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। और ये जो ब्लू वाले डेनिम वाली देख रहे हो ना भाई साहब, ये मुझे इतनी पसंद थी, मगर ये 1200 रुपये की थी, मतलब गज़ब की लग रही थी। यहाँ पे 100 रुपीज़ में इयरिंग्स की सेल थी, कोई से भी ले लो। इधर लॉन्ग वाले 100 थे और इधर जो ऑक्सीडाइज थे वो 30 रुपीज़ थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, पर मुझे मिल नहीं रहा था जो मुझे चाहिए था। मुझे ब्लैक कलर में चाहिए था, स्टोन में 2 लाइन वाला, जो कि मुझे नहीं मिला। और ये पता है आपको कुर्ते कितने के दे रहे हैं, मतलब भाई साहब, मतलब क्या ही, दुकान में भी इतना महंगा नहीं देंगे। एक कुर्ता सेट था 1500 का। और यहाँ पर अंडर गारमेंट्स मिल रहे थे, अंदर जो 350-400 में दे रहे थे वो यहाँ 100 रुपीज़ में थे। और हमने तो बार्गेनिंग करके और कम में ले लिया था। यहाँ पे ग्लास वगैरह मिले थे कांच के, जो कि मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद थे, पर ये 200-250 में दे रहे थे। तो हमें लगा महंगे है, लेकिन वो सही थे, पता है 200 रुपये में बहुत सही थे। आप मार्केट में जाओगे ना लेने, कांच इतनी घटिया क्वालिटी की देते हैं। और इनकी इतनी हल्की लाइट वेट थी ना, मतलब बहुत हल्की थी। यहाँ पे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ये बेच रही थी दीदियाँ। मैंने इनसे प्राइस पूछा, बट पता नहीं क्या कह रही, वो कह रही ले लो मैडम ले लो। अरे यार आप प्राइस बताओ तभी तो कोई लेगा, बट मुझे इसके प्राइस नहीं पता चले, सॉरी। लेकिन उसके प्राइस वही हो गए जो नॉर्मल होते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे पैटीज़ लेके खाई थी, और जो कि मैंने वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ पे मेट्रो से हम लोग चल दिए थे, और मेट्रो पे जब जा रहे थे ना, गोल गोल घूमना पड़ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मेट्रो कितना बड़ा हो गया है, मतलब अंदर जाने में भी इतनी आलस आ रहा था। ये भैया कैमरा में देख रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। और मुझे सबसे अच्छा देख के ये लगा मेट्रो के अंदर, मतलब सीरियसली मेट्रो के अंदर इन्होंने बाज़ार बना रखा है, कुर्ती स्टॉल, ब्रेसलेट, मतलब इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही है। अगर किसी को गिफ्ट करना है ना, और कोई भूल गया लेना, तो मेट्रो पे आके भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। मैंने प्राइस नहीं पूछा, प्राइस वही होगा मार्केट वाला। लेकिन ये हमारी ट्रेन, जिसको मैंने बाय बाय किया, जो कि हम आ गए थे। और यहाँ पर हम लोग इतना थक गए थे, तो बैठ के थोड़ा आराम किया। और जब बाहर आके देखा ना, इतना भी प्यारा मौसम, इतना प्यारा मौसम, ऐसा लग रहा है जैसे नकली सा हो। ये यहाँ पे मेरे चेहरे पे 12 बज चुके थे। मैंने मम्मी से बोला अम्मी आपको कैसा लगा यार मेट्रो से चल के, तो मेरी मम्मी कह रही अच्छा लगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, मैं कैमरा ऑन करूँ, मेरे से ना कोई बात करे, बट मेरे से कोई बात करने वाला नहीं होता है। मेरा ब्लॉग इतना ही था। आप लोग बताना कैसा लगा, आप लोग हो मेरे से बात करने वाले। यहाँ पे मैंने मोमोज़ लिए थे, बताना कैसा था। जब मिलेंगे अगले ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।